आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब दुनिया पर सबसे खतरनाक जानवर डायनासोर रहा करते थे। उस दौर में ज़मीन पर नज़ारा कुछ अलग ही था। इंसानों का नामो निशान नहीं था और ज़मीन पर सिर्फ इन खूंखार जानवरों का ही राज था। ये जानवर आज के दिन मौजूद बिल्डिंग से भी बड़े होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि किसी भी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता था। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और जी दहला देने वाले जानवर थे। इन जानवरों ने 170 मिलियन सालों से भी ज़्यादा ज़मीन पर हुकूमत की, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जिसने इनका नामो निशान ही दुनिया से मिटा दिया। उस दिन आखिर क्या हुआ था और ये जानवर आखिर किधर गायब हो गए, ये सब जानने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नामी एक शख्स को जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने दौर के रहने वाले किसी इंसान की हड्डी होगी, मगर रॉबर्ट को ये बात कहाँ मालूम थी कि उसने एक ऐसी चीज को डिस्कवर कर लिया है जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ देने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उनको एक बहुत ही बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने उस फॉसिल को बड़े एहतियात से निकाला और फिर उस पर रिसर्च शुरू कर दी और फिर 5 साल जाने के बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर लफ्ज ग्रीक जुबान के लफ्ज से निकला है, जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सोरस का मतलब है लिजर्ड। बस ये वो दिन था जिसके बाद जमीन के अंदर से हजारों किस्म के डायनासोर्स डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले डायनासोर्स के फॉसिल इतने बड़े होते जिनको देखने के बाद पूरी दुनिया के होश उड़ गए। मेगैलोसोरस ये वो डायनासोर था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया। शुरुआत में इनकी मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई कर करके एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई जो आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती है। आज के दिन तक 10,000 से ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल को डिस्कवर किया जा चुका है, जिसमें 900 से ज्यादा डायनासोर्स की स्पीशी को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और ये गिनती वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर साल तकरीबन 45 से भी ज्यादा नई नई स्पीशीज को डिस्कवर किया जा रहा है। हाल ही में 2021 में डायनासोर्स की एक ऐसी स्पीशी को डिस्कवर किया गया है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बना हुआ है, जिसे स्टेगोरस एलेगेसन का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट के मुताबिक सबसे पहला डायनासोर 230 मिलियन से 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया पर आया होगा, क्योंकि आज के दिन तक जो सबसे पुराना हमें फॉसिल मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। उस वक्त जमीन पर नजारा कुछ अलग ही था। आज के दिन जो कॉन्टिनेंट हमें दिखाई देते हैं वो सब उस दौर में एक साथ जुड़े होते थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको पैंजिया का नाम दिया गया है। उस दौर में जमीन का क्लाइमेट बहुत सूखा था और बहुत ही कम मिकदार में बारिशें हुआ करती थी। इस पीरियड को ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब ऐसा ऐसा डायनासोर जमीन पर जन्म ले रहे थे। ट्राइएसिक पीरियड में जो डायनासोर जमीन पर आए थे वो साइज में सिर्फ 2 से 4 फीट तक बड़े होते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ 201 मिलियन साल पहले ट्राइएसिक पीरियड का दी एंड हुआ तो इन छोटे डायनासोर्स की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर्स ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले अचानक जमीन का क्लाइमेट चेंज हुआ था। जैसे पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो 2 टुकड़ों में बट गया था। इसी वजह से ट्राइएसिक पीरियड का भी दी एंड हुआ था और फिर 6 मिलियन साल बाद एक ऐसे पीरियड का आगाज हुआ जिसको जुरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब जमीन पर नई नई किस्म के डायनासोर्स उभर कर आने लगे थे और जमीन बड़े बड़े और इन खूंखार जानवरों से भरती जा रही थी। ये डायनासोर साइज में बहुत बड़े और हजारों केजी वजनी हुआ करते थे। इसी जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर्स की एक ऐसी किस्म ने जन्म लिया जो हवा में उड़ सकती थी, जिन्हें आर्चियोप्टेरिक्स के नाम से जाना जाता है। ये डायनासोर्स 3 से 4 फीट तक बड़े होते थे, जिसे पहली बार 1861 में डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी दी एंड हो गया और फिर एक ऐसा पीरियड आया जिसे द क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल के पहले के दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर्स की बढ़ती हुई आबादी ने मजीद रफ्तार पकड़ी और नई नई किस्म के डायनासोर्स इस दुनिया में आए। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर, हर्बीवोरस डायनासोर्स, खूंखार कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटैनोसोरस जो आज के दिन तक सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता रहा, अर्जेंटिनोसोर्स और टी-रेक्स जो सबसे मशहूर डायनासोर रहा, जिसको कई बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जाता रहा। टी-रेक्स का जबड़ा सबसे पावरफुल माना जाता रहा है, जो किसी भी चीज को लम्हों में खत्म कर सकता था। डायनासोर्स के अलावा घास भी 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुई थी और उससे पहले जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे हुआ करते थे। क्रिटेशियस पीरियड में ही एक ऐसा डायनासोर भी इस दुनिया में आया जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिमिड्स के नाम से जाना जाता है, जिसको सबसे पहले 30 जून 1888 को डिस्कवर किया गया। ये डायनासोर अपने दौर का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर था। इसका साइज 20 फीट और वजन 250 केजी से ज्यादा था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी क्रिटेशियस पीरियड में ही आया था, जिसे क्वैटज़ालकोएटस के नाम से जाना जाता है। ये डायनासोर 10 से 11 मीटर तक लंबा था और इसका वजन 350 किलोग्राम से भी ज्यादा था, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार उड़ने वाला डायनासोर था। क्रिटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई किस्म के डायनासोर
डायनासोर्स जन्म ले रहे थे और जमीन का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को बर्बाद कर दिया। जमीन पर डायनासोर्स रोज की तरह फिर रहे थे, कुछ डायनासोर्स सो रहे थे और कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और फिर ऐसा हुआ जिसने इन डायनासोर्स को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया। एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था वो जमीन की तरफ आता है और जमीन से टकरा जाता है। इसी एस्टेरॉइड का जमीन पर गिरना क्रीटेशियस पीरियड को खत्म कर देता है। इस एस्टेरॉइड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी जो एक जेट लाइनर से 150 गुना ज्यादा थी। ये एस्टेरॉइड मैक्सिको के इलाके युकाटान पेनिनसुला में गिरा था जिसने कुछ लम्हों में ही डायनासोर्स को राख बनाकर मिटा दिया था। ये एस्टेरॉइड जब जमीन पर टकराया था तो 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा बना था। इस एस्टेरॉइड से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज हुई थी जो हिरोशिमा और नागासाकी से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। इस एस्टेरॉइड ने लम्हों में ही जमीन का टेम्परेचर 1200 सेल्सियस तक पहुंचा दिया जिसमें सब डायनासोर जलकर राख हो गए। एस्टेरॉइड के टकराने के बाद शॉकवेव और हीट पल्स भी आई जिससे पूरी जमीन पर आग लग गई और हर चीज इसमें जलकर राख हो गई। बहुत ही छोटे छोटे जानवर इस इंपैक्ट को सर्वाइव कर पाए जिसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ। करोड़ों सालों तक राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्टेरॉइड की वजह से मिट गए और फिर जमीन पर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।